किसान एक बार बातचीत करिए जरा किसानों से, आपके पीछे तमाम किसान मौजूद। चलिए ठीक है प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम चर्चा करेंगे। अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ बने हैं। अतुल, आपके पीछे तमाम किसान मौजूद हैं और आप रेल रोको आंदोलन यानी कि पटरी पर ही मौजूद हैं। बातचीत करिए जरा किसानों से और पूछिए कि आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि लगातार कृषि कानून को लेकर हम बात करें तो कई दौर की बातचीत हुई है, सभी दौरों की बातचीत लगभग बेनतीजा रही है। और एक बार फिर से अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, अजय मिश्रा टेनी को की बर्खास्तगी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं किसान। एक बार बातचीत करिए जरा किसानों से, आपके पीछे तमाम किसान मौजूद हैं। चाहूंगा यहाँ पर किसानों ने पत्ता खेलने शुरू कर दिए, क्योंकि किसान इस समय खाली बैठे हैं और पत्ता खेल रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि जिस तरह से किसानों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो किसान इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे। कुछ किसान है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बबलू जटोली। बबलू जी, जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं, इस समय काम का समय चल रहा है, क्या कहेंगे? और जो अजय टहनी जी हैं, जो मंत्री जी हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, अजय टहनी 120 बी का मुलजिम है, उसे गिरफ्तार किया जाए। संयुक्त मोर्चे ने भी ये कह दिया कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा जब तक आंदोलन चलता रहेगा। लगातार इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार अजय टहनी को या तो हटाती नहीं या फिर गिरफ्तार नहीं करती। ये इतनी निकम्मी सरकार होगी, 120 बी का मुलजिम भी 302 का मुलजिम होता है, पर ना उसकी गिरफ्तारी कर रहे, ना उसे हटा रहे, ना कोई आश्वासन दे रहे। 22 चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव पर भी इसका कोई असर पड़ेगा, जो रेल रोको आंदोलन आज आप कर रहे हैं? ये रेल रोको आंदोलन 1 साल में 2 बार कर चुके हम। जैसे बंगाल में चले गए थे ऐसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, कहीं नहीं छोड़ देंगे। किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा घर घर जाएगा। और भी किसान है, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह से यहाँ पर चाचा जी बैठे हुए हैं। चाचा, बारिश पड़ रही है उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हैं, क्या मानना है, क्या मांगे हैं आपकी? आंदोलन तो आंदोलन ही है, मांग तो भारी 11 महीने हो लिए कहते कहते, मतलब मांग का ही पता नहीं चला। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, साफ तौर पर कहना है। और आज रेल रोको आंदोलन हो रहा है, आपके ही बच्चे प्रभावित होंगे रेल में बैठने वाले। जब सरकार सुनने को तैयार होगी हम भी जाने को तैयार हो जाएंगे। 2022 चुनाव नजदीक है, आपका क्या मानना है कि चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसान एकता मोर्चा और अतुल जरा इनसे बात करिए और पूछिए कि रेल रोको आंदोलन के जरिए जो तमाम यात्री हैं जो रेल से यात्रा कर रहे हैं उनको क्या परेशानी नहीं होगी, और इस तरह से आंदोलन करके क्या अपनी बातें, अपनी मांगे मनवाना सही है? आप बताइए, जिस तरह से यहाँ पर रेल रोको आंदोलन चल रहा है, कितनी जो रेलों में लोग हैं कितने प्रभावित हो रहे हैं, क्या इस तरह से आंदोलन करना सही है? जो लोग परेशान हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं। देखो, आप कह रहे हैं रेलों में जो सफर कर रहे हैं वे प्रभावित होंगे। प्रभावित तो घर बैठे वाले भी होंगे। DL 250 में बना था, 5500 में बनने लगा। लाइसेंस रिन्यू हुआ था 200 रुपए में, जो रिन्यू करवा दे डेट निकल जाएगी, आज 2500 रुपए में हो रहा। देखिए, रेल रोकने की बात चल रही है, किसान जो रेल रोका आंदोलन कर रहे हैं उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों के लिए समस्या हो रही है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि जो वहां पर रेल में परेशान है, क्या आप परेशान करना चाहते हैं या फिर जबरदस्ती कानून को अपना जो सरकार है उसको दबाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते। जो ट्रेन में है वे भी हमारे भाई हैं, सफर कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपने रवैये पर अड़ी हुई है। उसको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार कर रही है। और भी किसान है अनन्या, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से रेल। चलिए ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपको हम तस्वीरें जगह जगह से दिखा रहे हैं कि आखिरकार रेल रोको आंदोलन का कितना असर पड़ रहा है। सचिन जौहरी हमारे